Hello guys, what's up? I hope you're fine, but I'm not fine. मतलब सुबह से ही आज जो कोविड का टेस्ट कराया था उसकी रिपोर्ट आने वाली थी, तो सुबह से ही बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। बट जब अब टेस्ट की जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है, डोंट वरी, मी एंड माय वाइफ ऑल्सो टेस्टेड इन ईसर CSC, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों का नेगेटिव आया है। थोड़ी सी शांति मिली है। 3-4 दिन होम क्वारंटाइन किया था डॉक्टर ने पूरी कमरे में। Maintain social distancing and use mask and sanitize your hands again and again. So कोरोना की जो प्रोटोकॉल आप उन्हें फॉलो करिए और स्वस्थ रहिए मेरे भाइयों। अगर आपको कोरोना के सिम्टम्स दिखाई देगा आप में, तो आप यकीन मानिए कि आपके होश उड़ जाएंगे, रातों की नींद आपकी उड़ जाएगी, आपकी सांसें अटक जाएंगी। ये मेरे साथ है, मैं बहुत चुका हूँ। मतलब आप भी आपको सुना रहा हूँ कि कैसा कैसा लगता है मन में। तो आप ये बिल्कुल छोड़ दीजिए दिमाग से कि मुझे कोरोना नहीं होगा। कोरोना भाई किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कोरोना तुम्हारा रिश्तेदार लगता है क्या तुम्हारे को रिश्तेदार? नहीं, वो वायरस है। वायरस का कोई इलाज नहीं होता, अभी तक इसका कोई ढंग से इलाज बना भी नहीं है। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो सिर्फ कंट्रोल करते हैं, उसको कंट्रोलिंग का तरीका उनका वो ये नहीं कि उसको जड़ से ख़त्म कर देंगे। तो आप इस बात को यकीन मानिए कि आप सैनिटाइज हाथों को करिए। बाहर अगर आप जा रहे हैं मैं तो जाइए मत, बाहर मत जाइए, घर में रहिए। घर में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। जैसे कोई मतलब एक फीस से बाहर निकलता है तो कोई भी बोला उंगली फेंक के उसको बोल्ड कर सकता है। तो उसी तरह मेरे प्यारे भाइयों बहनों, घर में रहो, बाहर मत जाओ। बाहर जाओगे तो कोरोना हो जाएगा, कोरोना तुम्हें हो जाएगा, तुम्हारे घर वालों को हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ लोगों को मास्क लगाने के तरीके, मतलब क्या चाहते हैं लोग आज? अरे मास्क की तो लगाने को बोल रहे हैं, लगा लो भाई ठीक से। देखिए जरा, ये देखिए, आप ये बताएंगे आपको कि मास्क कैसे लगाते हैं आज के लोग। जरा देखा ना, कुछ लोग ऐसे लगाते हैं और कुछ लोग ऐसे लगा लेंगे, इधर इधर नहीं निकला है और और कुछ लोग ऐसे लटका के घूम रहे हैं बिना मतलब में। मास्क लगाना है तो सही से लगाओ, ऐसे ये होता है तरीका मास्क लगाने का, ना कि ऐसे ही चाहे कहीं छोड़ दिया। देख लिया आप लोगों ने। तो दिस अ परफेक्ट पोजीशन ऑफ मास्क, मतलब नाक ढकना चाहिए, मुंह ढकना चाहिए। अब एक आदमी कह रहा कि मेरी आंखें भी ढकना चाहिए। आंखों से नहीं घुस सका कोरोना, कानों से नहीं घुस सका कोरोना। अब जो चीज़ें हैं उनको आप पहले वो तो कर लोगे, पूरा मुँह ढकोगे। आप मुँह ढकोगे तो आपको मास्क तो लगा ही नहीं आता। आप यहाँ तक कि कान ढकोगे, आँख ढकोगे, ढकना लगाओ, चश्मा लगा लो, कानों में कुछ और लगा लो। तो ये वो थोड़ी है कि कुछ भी आ रही है कि क्या, मतलब बेहुदे सवाल करते रहते हैं लोग। गलत चीज़ है ये। मतलब जो समय है, लोग कोई कह रहा है कि चलो करना चाहिए तो करना चाहिए। ऐसा देखने में आता है कि कहीं भी शादी चल रही है, शादी मतलब हो रही है शादियाँ, तो उन लोगों में लोग मास्क लगाने से हिचकिचाते हैं। क्यों हिचकिचाते हैं? कि वहाँ पर जो जनता भागी रहती है वो क्या सोचती है कि ये मास्क लगाएं। मतलब थोड़ा एक अलग नज़र उसको देखते हैं कि अगर ये मास्क लगाएं बहुत ज़्यादा मतलब हरवन टाइप का है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं उसे कि भाई तू क्यों मास्क लगाएं, हमें थोड़ी कोरोना है तुझे हो जाएगा। अब उनको ये बात, जो भी लगाता है या फिर जितनी आपके रिलेटिव में उन जो समझते हैं उनको ये बात समझाइए कि अगर मान लो मुझे कोरोना है या मेरे अंदर कोरोना के सिम्टम्स हैं तो मैं मेरे द्वारा किसी और को ना फैलेंगे। इतनी बड़ी शादी में 50-60 लोग आते हैं कि परमिशन है, तो 30 लोग नॉर्मली आते हैं, लेकिन गांव लेवल पर 50-60 तो परिवार के आज रहते हैं, तो रिश्तेदारी आते हैं, तो लगभग ज़्यादा होता है इससे मात्रा। तो ये चीज़ वो समझना चाहिए उनको कि मास्क लगाए हैं तो उससे दिक्कत नहीं है कि अगर अपन को फैला तो दूसरे को नहीं फैलेगा, और दूसरे का तो अपन को नहीं आएगा। तो ये चीज़ उनको समझना चाहिए और ज़रूरी भी है। लोगों में देखा है कितने सारे रूमर्स हैं कोविड को लेके कि अगर आपको कोविड है, आपको कोविड नहीं है, अगर आप टेस्टिंग के लिए गए तो आपको कोविड निकल ही आएगा। तो ये चीज़ें एक रूमर टाइप की हैं, इनका बातों को ध्यान में ना दें, ना जाएं अपना टेस्ट करवाएं। अगर अपन चाहते हैं कि ये कोविड की जो बीमारी है वो पूरी तरीके से इस पूरे अपनी इंडिया से हट जाए, इस दुनिया से हट जाए, तो
पूरे लोगों को टेस्टिंग करवा के उनका ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट हो गया अलग अलग, जहाँ भी जितने भी लोग हैं वो फाइन करे जाएंगे, और मतलब एक निकाल के इतने लोग यहाँ पे उनका पूरा ट्रीटमेंट से हो जाएंगे, तो काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल हो सकता है। अगर आप ऐसे छुपोगे, आप हो गए, आपके परिवार को हो गए, आपके आसपास के मोहल्ले में हो गया, तो फिर ऐसे बीमारी कभी मिट ही नहीं पाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपन सरकार की मदद दें, मदद करें। और अभी चल रहा है वैक्सीन का, तो वैक्सीन भी लगवाना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन लगवाना भाई, वैक्सीन अगर अपन लगवाएंगे बहुत ज़रूरी है वैक्सीन लगवाना। वैक्सीन अगर अपन लगवा ली तो आप लोग ये मानिए कि 0.25% आपको चांसेस है कोरोना होने के, वरना आपको कोरोना नहीं होगा। कोरोना हो ही गया तो आप रिकवर कर जाओगे, ऑलमोस्ट 100% चांसेस बात के हैं। तो ये इससे निश्चिंत रहें कि अपन को वैक्सीन नहीं लगवानी है। गाँव में बहुत सारे लोग बोलते वैक्सीन लगवाने से ये बुखार आ रहा है या जुकाम हो जाता है, लेकिन टीका जो लगता है उसमें उसी तरह के सिम्टम्स अपने बॉडी के अंदर प्रवेश कराए जाते हैं, जिससे अपने अंदर की एंटीबॉडी जो होती है वो उसे लड़ती है और उनको मार देती है। मतलब बहुत ही निम्न स्तर के जो रहते हैं। अब जब भविष्य में वैसे सिम्टम्स शरीर में जाएंगे तो वो उसे लड़ती है और कर देती है। ये है टीका का मतलब। तो भी अगर आपको फीवर आ रहा है इसको लेके, तो वो तो मतलब ये मानिए कि आपको उन्होंने सही से काम किया है आपके टीके में। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए। अब एक चीज़ और सामने आई है कि क्वारंटाइन में आदमी को रखा जाता था, उस तरह क्या क्या करना चाहिए, क्या किया हमने। मैं भी 4-5 दिन क्वारंटाइन में रहा, उससे पहले भी लगभग डॉक्टर ने यही किया था, लेकिन मैं वो चीज़ कोविड के जो प्रोटोकॉल थे मैं फॉलो किया मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर जुकाम है, बुखार है तो शायद निकल सकता है। और जब डर जितना लगता है, मुझे रूमर्स ही हैं कि अगर अपन जुकाम है तो अपन को निकल ही आएगा, नहीं निकलेगा। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर कोविड अपन को निकल आया तो अपन को एडमिट करेंगे, वेंटिलेटर सुला देंगे, कहीं उल्टी सीधी वीडियो आती हैं, कहीं अस्पताल में किसी को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये सिर्फ रूमर ही है, ये इन पर ध्यान न दिया जाए। असलियत में ये है कि अगर आपकी जो हालत है अगर वो गंभीर नहीं है तो आपको वेंटिलेटर क्यों करेंगे, वो क्यों आपको एडमिट करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अगर अपने घर में व्यवस्था है इसकी कि आप अपने घर में क्वारंटाइन रह सकते हैं, आइसोलेट हो सकते हैं, तो बहुत सही है। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, और उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है हॉस्पिटल से। वो अपने नज़दीकी जो हॉस्पिटल है वहाँ पर उसकी दवाइयाँ मिल जाती है, वहाँ से लेके तो करते रहें। और वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं ये अपनी करते रहें। तो क्वारंटाइन में आपको करना क्या है, आपके देखो अगर आप क्रिकेट खेलते या देखते तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप IPL देखें, उसमें एनालिसिस करेंगे कौन सा प्लेयर चलेगा, क्या होगा। तो वो चीज़ अपन कर सकते हैं। मतलब इंटरेस्टिंग बनाना है अपन को, वो जो समय जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है। क्या करना है, आप ऑनलाइन लूडो खेल सकते हो, तो दोस्तों को जो भी अपने क्लोज फ्रेंड हो उनको बोलो लूडो, ऑनलाइन लूडो खेलो। और अब ये तो थोड़ा सा क्या है नहीं, टाइम को कैसे अपन को व्यतीत करना है। अब इसके अलावा करना क्या है अपन को, मतलब अगर आपको एक मतलब जब क्वारंटाइन आप रहो तो आपका गला सूखता है तो आपको पानी पीना है बार बार। पानी आप पियोगे तो एनर्जी बनी रहती है, क्योंकि पानी से दिमाग ठीक चलता है। पानी अगर आप पीते रहो तो आपका दिमाग सही रहता है, वरना सिर दर्द करने लगता है, हेडेक रहती है। इसके अलावा आपको करना क्या है कि आप बिल्कुल हॉट ड्रिंक लेते रहें। हॉट ड्रिंक कि मैं आप एक बिल्कुल चाय अनिवार्य कर दें, आप दोनों टाइम या तीनों टाइम चाय पीते रहें। हॉट ड्रिंक में एक तरफ वाला चून आता है, वो चून भी लेते रहें, बहुत ज़रूरी है वो चून। आप विटामिन की गोलियाँ खाएँ, पैरासीटामोल खाते रहें। और इसलिए लड़ना खुद को ही है, अपनी इच्छा शक्ति। मन को ऐसा ना सोचे कि कोरोना हो गया तो अपन रिकवर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, अपन करेंगे रिकवर। ये कोई वो नहीं कि अपन रिकवर नहीं करवाएँ। ऐसे रूमर चाहिए कि रिकवर नहीं करवा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर अपन ये प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, कोविड के जो भी है, जो प्रिकॉशंस हैं वो अपना रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हुई फिर अपन को, क्योंकि कोविड होगा ही नहीं तो फिर क्या दिक्कत है। अभी भी तो क्या है कि वायरल फीवर चल रहा है, जो हम सर्दी सबको ज़्यादातर हो रहे हैं। तो हो सकता है किसी का प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो वो चला जाता है, उसको कनेक्ट कर लेता है। ऐसे में अब डबल बात जो है कि अभी सभी लोग साथ में रहें। साथ में रहने का मतलब ये नहीं कि आप फिजिकली साथ में रहें, मतलब लोगों की मदद करें। जिसको ज़रूरत है वो सामान उसको पहुँचवाएँ। देखें कौन को क्या चाहिए, किसको जो चाहिए, जिसके पास एबिलिटी है या अवेलेबल करवा सकता है तो वो करवाए प्लीज़। ये ज़रूरी है आज के
समय में, क्योंकि लोगों को ज़रूरत है एक दूसरे की। क्या है कि ज़रूरत के लिए भी तो आदमी बने एक दूसरे की, तो मदद करें एक दूसरे की, ज़रूरी है। क्योंकि बेचारा वो कहीं उसके पास नहीं है मदद, कहीं उसके पास आटा भी नहीं है, तो उसको दो आटा, दाल दो, तेल दो, जो उसको चाहिए वो दो। उसको क्या हो जाएगा तुम्हारा, अगर वो तुम्हारा दोगे तो भाई कहेगा तुम्हारा। तो अभी लोगों की मदद करें, साथ रहें, दूसरे के सामंजस्य बना के रहें, समाज में, परिवार में, आपस में भी लड़ें ना, खासतौर पर पति पत्नी झगड़ा ना करें। बहुत समस्या विकट उत्पन्न होने वाली है अभी लगातार। मतलब कल 3,50,000 केस के आसपास थे, आज 3,80,000 केस आए। मतलब ये बहुत चकबक। जब शुरुआत में कोरोना आया था तो शुरू में क्या आते थे 8,000, तो इतनी घबराहट होती थी। अब 10,000 स्टार्ट हुई, 10, 20, 50, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, आज 4 लाख, कल 4 लाख केस आएंगे ऑलमोस्ट। तो ये बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, तो इसको ध्यान में रखें ज़्यादा, इसको सोचे समझे हल्के में ना लें। जिन लोगों पे राशन पानी नहीं है उनको राशन पानी पहुँचाने का कष्ट करें या संपर्क करें, जिसको भी तो मुझसे कांटेक्ट करें। कोई दिक्कत दी, मैं अपनी तरफ से जो भी बनेगा मैं अपना करूँगा। मैं यहाँ भी करूँ, आस पास के लोगों को दिखते हैं, वहाँ पर जाते हैं, बात करते हैं, उनको अवेलेबल कराते हैं राशन जो भी है। अब मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्त मिर्जा जी से मिलने। मतलब उनका भी टेस्ट साथ में कराया है, तो उनसे लगी, उनको फ़ोन आया था कि नेगेटिव निकली है, रिपोर्ट करो। मिल के आते हैं उनसे, उनसे भी पूछते क्या है तो नहीं टेस्ट करवाया था, लेकिन महाराज का भी नेगेटिव। डोंट वरी, ही इज आयरन मैन। बेटा ये चाह भी तो मिलिए हमारे उस अजीज दोस्तों से जिन्होंने कोरोना को हराया है। What happens, guys?